मसीह यस्सु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी नदीम आरिफ है और एक बार फिर कलाम ज़िंदगी चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं ताकि इस टूल को जो सोशल मीडिया का है, कलाम खुदा को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जा सके। जहाँ हम नहीं पहुँच सकते तो आपकी भी इसमें मदद हमें दरकार है। चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट्स करके तो आप इसमें ज़रूर हमें हेल्प करें। आज जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम टॉपिक शेयर करें वो है बपतिस्मा, जो एक बड़ा अहम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त बहुत नज़दीक आ रहा है नेक्स्ट मंथ, और उससे पहले मोस्टली बपतिस्मे दिए जाते हैं ताकि जो लोग बैप्टिज़म हों वो रूह कुद्दस से मामूर हों इन दिनों में। आज उसी हवाले से आपके साथ मैं बपतिस्मे के एक छोटे से टॉपिक को शेयर करूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब है और ये एक बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिकली गुफ्तगू है जो यीशु मसीह और निकोदेमस, जो यहूदियों का एक सरदार था, उसके दरमियान हुई। आइए पहले हवाला पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे बात करेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तहज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम सब बरकत पाएँ। खुदा का शुक्र हो। प्यारे सुनने और देखने वाले तमाम लोगों, मैंने पूरी 8 आयत आपके सामने पढ़ी और इनको पढ़ने का मेरा जो मकसद था कि आपको पूरी ये जो स्टोरी है पढ़कर सुनाई जाए। बाज़ हम दरमियान में से कुछ हिस्सा लेते हैं और फिर वो कुछ चीज़ें हिडन रह जाती हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा कि ये एक गुफ्तगू थी यीशु मसीह और निकोदेमस की। और मैंने जैसा सरमन के शुरू में बताया कि ये एक बड़ी हिस्ट्री में एक बड़ी गुफ्तगू हुई कि निकोदेमस को यहाँ यहूदियों का सरदार बताया जाता है और वो यीशु मसीह को रबी यानी उस्ताद कहता है और इस बात का इकरार कर रहा है कि जो मौजज़े तू दिखाता है वो कोई शख्स दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको जवाब दिया। बाकायदा उसके सवाल में जवाब था कि उसका सवाल क्या था? सवाल था, उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। अब इस बात का जवाब यीशु मसीह देंगे और प्रॉपर आप देखिएगा कि जो लाइनें मैं बोलूँगा उनमें सवालिया निशान इन आयात में बने हुए हैं और जवाब लफ्ज़ भी आएगा। लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। अब ये सच का लफ्ज़ भी एक बड़ी पावर रखता है अपनी जगह कि सच कहता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई अभाम नहीं है, कोई इसमें गलत फहमी में ना रहे। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता।
सो प्यारे अज़ीज़ों, नए सिरे से पैदा होना ये एक सवाल है। मुख्तलिफ हमारे भाई डिनोमिनेशंस जो बपतिस्मा नहीं देते, वो अब ज़रा गौर से सुन लें कि नए सिरे से बंदा कैसे पैदा हो सकता है। अब निकोदेमस का नेक्स्ट सवाल और यस्सु का अगला जवाब ये इस बात को क्लियर करेगा। अब नए सिरे से पैदा होना, निकोदेमस क्या कहता है? निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? अब ये इसके आगे सवालिया निशान है। भाई कैसे बूढ़ा आदमी फिर कैसे पैदा होगा? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? फिर इसके आगे सवालिया निशान है। आगे यस्सु का जवाब, और देखिएगा प्रॉपर यहाँ जवाब लफ्ज़ आएगा। यस्सु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब खुदा की बादशाही में जाने के लिए बपतिस्मा यहाँ ज़रूरी करार दे दिया गया, क्योंकि पानी से मुराद पानी का बपतिस्मा और रूह से पैदा होना मतलब रूह का बपतिस्मा। सो अब इस पे अगर प्रॉपर टीचिंग दी जाए तो ये सरमन बहुत लंबा होगा, पर इसको हम सबूतों के साथ कलाम अक़दस में से साबित करेंगे कि वाकई ऐसा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको मत्ती की अंजील में ले चलूँगा। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब, और देखिएगा कि यस्सु मसीह अगर इसकी तालीम दे रहे हैं तो क्या वाकई उन्होंने ख़ुद भी इस पे अमल किया, बपतिस्मा लिया। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। उस वक़्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। अब ये देखें कि यूहन्ना जिसके बारे में कहा जाता है कि लिखा हुआ है कि यस्सु ने कहा कि जितने औरतों में से पैदा हुए उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। ये यस्सु मसीह के कज़न भी थे, 6 माह यस्सु से बड़े थे। वो कहते मुझे भी बपतिस्मा लेना है, हालांकि वो खुद बपतिस्मा दे रहे थे। अब यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूहन्ना आखिरी नबी भी इसको कहा गया है। यूहन्ना को आखिरी नबी कहा गया है, और मसीहत का वजूद यस्सु मसीह के बाद आया। जब यस्सु मसीह पैदा हुए, इन्होंने तालीम दी, तब मसीहत वजूद में आना शुरू हुई। लेकिन बपतिस्मा ये हवाला हमें बताता है कि यस्सु मसीह से पहले का है। ये बात याद रखिए, जो नए और पुराने अहदनामे में और यस्सु मसीह की तालीम में बड़ा वो कहते हैं कि ये सिर्फ यस्सु मसीह के दौर में शुरू हुआ, नहीं, ये यस्सु से पहले का चला आ रहा है। और यूहन्ना यस्सु से बड़े थे और लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, और इसी वजह से यस्सु ने लिया। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिल्फ और पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मांग उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सो प्यारे अज़ीज़ों, अब हम बड़े सारे हमारे पास दलीलें होती हैं, बड़े सारे बहाने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसी बात पे इसको वाइंड अप करूँगा कि अगर यस्सु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, यस्सु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, और प्लस वो यूहन्ना 3 में जाके हुक्म भी दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप मत्ती 28 और उसकी 17, 18 और 19 को पढ़ें तो वहाँ भी लिखा है कि तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मरकस 16 को पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सो फिर बात वापस आएगी कि अगर यस्सु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो फिर हम यस्सु से बड़े नहीं हैं। क्या हम यहाँ यस्सु को फॉलो नहीं करेंगे? क्या हम कहेंगे कि यस्सु ने यह गलत किया है? मेरी तमाम उन डिनोमिनेशन से भी और उन खादमीन से भी जो बपतिस्मे की मुखालफत करते हैं या उनको नहीं मानते, प्लीज़ वो
ان حوالہ جات کو ضرور پڑھیں کہ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اور جو اعتراضات آ رہے ہیں کہ جی یہ یسوع نے راست بازی پوری کی یا یسوع مسیح نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، اور پھر آتا ہے کہ سوال آتا ہے جنہوں نے نہیں لینے ہوتے کہ کیا یسوع نے بھی بپتسمہ دیا یا اس کے شاگردوں نے بھی دیا؟ تو میں آج اپنے اس میسج میں اس بات کو بھی کلیئر کرتا جاؤں۔ یوحنا 3 باب میں پھر چلیں گے اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان میرے خادم بھائیوں کے لیے کہ جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع نے صرف بپتسمہ لیا، آگے اس نے تعلیم دی ہے، دیے نہیں ہیں، تو یہ آیت اس بات کو کلیئر بتا رہی ہے کہ یسوع نے بپتسمے دیے، کہ وہ ان کے ساتھ وہاں رہ کر بپتسمہ دینے لگا۔ اور آگے یوحنا کا ذکر ہے کہ شالیم میں نزدیک قانون میں یوحنا بھی بپتسمے دیتا تھا اور بہت سارے لوگ اس سے بپتسمہ لیتے تھے۔ پھر آتی ہے یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات۔ تو جیسے ہی ہم یوحنا 4 باب کو پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے، یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے۔ گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے ہیں۔ تو کہیں پہ یسوع خود بپتسمہ دیتے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ ان کے شاگرد دیتے نظر آ رہے ہیں۔ تو بپتسمہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ درخواست ہے کہ جتنے لوگوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ بپتسمہ لیں۔ ہم نے یاد رکھے کسی ڈینامینیشنز کو نہیں بلکہ ہم نے بائبل کو فالو کرنا ہے۔ کل ہماری بائبل کلاس ہو رہی تھی کہ اس میں کافی ساری بیٹیاں تھیں۔ جب ہم نے ان سے بپتسمے کے بارے میں پوچھا تو سب نے لیا ہوا تھا، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ کی بات ہوئی تو سالگرہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہماری جسمانی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اور ایک روحانی ہے یہ ڈیٹ آف برتھ، نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک خوبصورت سالگرہ کا دن ہے۔ تو پھر بیٹیوں کو یہ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ کل کو اگر کسی بیٹی کی شادی کسی ایسی فیملی میں ہو جاتی ہے، مطلب جو فیملی کیتھولک ہے یا پریسبٹیرین ہے یا دیگر، تو وہاں جب وقت گزرتا ہے آپ کنٹینیو جاتے ہیں، کیتھولک چرچ میں جاتے ہیں یا دیگر چرچز میں جاتے ہیں جہاں بپتسمے کی تعلیم نہیں دی جاتی یا یوں کہیں کہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ سے بھی سوال آئیں گے کہ جی آپ نے بپتسمہ لیا تو آپ نے کیوں لیا، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ تو وہاں ہمیں بڑی پریشانی آتی ہے، تو پھر ہمارے پاس اور کچھ نہیں رہتا، تو ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے اپنی امی کے کہنے پہ لے لیا، ابو کے کہنے پہ لے لیا، یا ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا تھا، تو یہاں کہتے ہیں ہم پادری کے کہنے پہ لے لیا۔ تو اس کا بڑا ایزی اور خوبصورت جواب روحانی طور پہ یہ ہے کہ جو اگلے بندے کو بھی لاجواب کر سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے بائبل میں سے سنا اور پھر اس کو پڑھا، پھر میں نے بپتسمہ لیا۔ کیوں کہ میرے یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور متی 28 میں انہوں نے بپتسمہ لینے کا بڑا کلیئر جو حکم بھی دیا۔ تو اسی طرح یوحنا 3 کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں جہاں سے ہم نے اس میسج کو شروع کیا تھا۔ تو یوں آپ ان کو یہ بائبل مقدس کے حوالہ جات سے بتائیے، اپنی دلیل اپنی تمثیل کچھ نہ دیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو اس کا ایک ہی جواب اور ایک ہی حل ہے کہ دلیلوں سے نہیں بلکہ ثبوتوں سے کام ہونا چاہیے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔